वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी ग्रामर संधू। आज की जो वीडियो है वो उन कैंडिडेट के लिए जो पीएचडी का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं। तो मैं जो एक फर्स्ट जो टॉपिक आ जाता है नंबर सिस्टम, तो उसको ट्राई करता हूँ कि आज आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ और बताऊँ कि नंबर सिस्टम ये होता क्या है। ठीक है, तो इसमें जो आपके फर्स्ट जो आपका पीएचडी का जो पार्ट है नंबर सिस्टम में, तो उसमें नोइंग आवर नंबर, प्लेइंग विद नंबर, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले जितने भी नंबर्स हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एक मैंने बुक यूज़ कर रहा हूँ, ये अरिहंत की बुक है। ठीक है, मेनली ये सीटेट वहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये सबके लिए कॉमन ही होती है, चाहे वो यहाँ पे पंजाब का पेपर हो चाहे कोई और पेपर हो। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट अ नंबर। सो फर्स्ट होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द वन, कि जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सारे के सारे ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ज़ीरो यहाँ पे काउंट नहीं होता। ज़ीरो कहाँ पे काउंट होता है? ज़ीरो काउंट होता है होल नंबर में। अगर 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद होल नंबर कौन से हैं? जो ज़ीरो शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। इनके अलावा नेचुरल होल नंबर और नेचुरल के अलावा जो बाकी काउंट हो जाते हैं, अब इसमें सारे पॉजिटिव भी काउंट हो गए, उसके बाद ज़ीरो भी काउंट हो गया। अब अगर हम इसमें जो नेगेटिव वाले नंबर है, -4 -3 -2, आकर वो भी तो किसी कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हम अगर साथ में काउंट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आपके, ये इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि कई बार पीएससेट में क्वेश्चन इसके बीच में से ही आते हैं, जैसे एंड नंबर वो इज़ नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, वो नंबर कौन सा है आपका? वो ज़ीरो नंबर है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव नंबर आपके 1 2 3 ये सारे आपके आ ही जाएंगे। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर है वो सारे के सारे आपके, जो ज़ीरो से पहले पहले वाले, वो सारे आपके नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। इनके अलावा जो बाकी आपके नंबर होते हैं उसमें ईवन नंबर जो आपके टू के मल्टीपल हैं, 2 4 6 8 10, ये सारे आपके टू के जो मल्टीपल है ये ईवन नंबर है। और जो टू के मल्टीपल नहीं है तो वो कौन से नंबर होते हैं? वो आपके ऑड नंबर होते हैं। इसके अलावा होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब जिसे आप फ्रैक्शन में शो कर सकते हो, और इन क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ये 3/5 है, 4/9 है, 2/7 है, दीज ऑल आर द रैशनल नंबर। और याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल 5 भी लिख दिया तो 5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। 5 रैशनल नंबर क्यों है? बिकॉज हम इसे 5/1 जो है राइट कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन और बनता है कि अ नंबर उस रेसिप्रोकल इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो कौन सा नंबर है? ज़ीरो है। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको ऑपोजिट उल्टा के लिखना, तो ये क्या बनेगा? 1/0। तो 1/0 क्या होता है आपका? ये अनडिफाइंड टर्म है, ये आपकी इन्फिनिटी है। तो ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को से पहले ये प्राइम नंबर समझ लो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? कि हु हैव अ फैक्टर, जैसे लाइक 1 है और 2 है, मतलब 1 और इट्स ये दो ही इसके फैक्टर होते हैं। इसके अलावा इसके जो फैक्टर हैं वो आपके नहीं होते। जैसे 2 है, 2 और किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 है, 3 किसी और से डिवाइड नहीं होता। फिर ये फन से होते हैं और अपने टेबल पे होते हैं। तो 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके प्राइम नंबर है। और याद रखना यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, 1 नहीं है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। उसके बाद रैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब रैशनल नंबर के अलावा जो बाकी आपके सारे नंबर जो बच जाते हैं वो किस में काउंट होंगे? वो आपके इरेशनल नंबर में काउंट होंगे। अब जितने भी प्राइम नंबर है इसका रूट कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे? आपके ये इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि सपोज 3.142857 इस तरीके के नंबर है जिसका एंड ही नहीं कोई हो रहा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। जैसे कई बार नंबर हो जाता है कि आपने किसी वैल्यू को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जैसे 3 आ गया, फिर 1 4 आ गया, फिर एक टाइम 1 आया, फिर 2 टाइम 1 आया, फिर कोई और नंबर आ गया, फिर 3 टाइम 1 आया, फिर कोई और नंबर आ गया, तो इसके ऊपर बार भी नहीं लगा सकते। तो जो ऐसे आपके नंबर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? आपके वो इरेशनल नंबर में आएंगे। और इसमें जो कई बार क्वेश्चन आता है कि पाई की वैल्यू, तो पाई इरेशनल है या आपका रैशनल है या इरेशनल है? ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। तो जो पाई आपका है वो आपका इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है वो आपका। ठीक है जी। उसके बाद इनके अलावा होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? नॉन प्राइम नंबर जिनके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा बनते हैं। जैसे 4 है, 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है, खुद भी होता है अपने टेबल पे भी। तो ये 4 6 8 10 ये सारे के सारे कौन से नंबर आ जाते हैं? आपके कॉम्पोजिट नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको एक
कंप्लीट कैटेगरी में जो हम राइट करते हैं कि सारे के सारे नंबर, चाहे आपका वो कोई रैशनल है, चाहे आपका नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपके रियल नंबर कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। अब उसके लिए एक शॉर्टकट में सुन लो कि पहले सारे के सारे आगे आपके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से, जो 1 से शुरू होते थे। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो ये कौन से नंबर बन गए, आपके ये होल नंबर बन गए। इसके बाद अगर हमने इसमें नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया, -4, -3, -2, तो ये क्या बन गया आपका, ये इंटीजर बन गया। ठीक है। अब इसमें अगर हमने जो फ्रैक्शन वाले नंबर थे, जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो ये कौन से नंबर बन गए आपके, ये रैशनल नंबर बन गए। ठीक है। अब इरेशनल नंबर वो आपकी सेपरेट कैटेगरी आएगी, वो इनके साथ काउंट नहीं होते, बिकॉज जो रैशनल में ये सारे के सारे काउंट हो जाएंगे, जो ये अंदर मैंने बॉक्स बनाया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे हैं, जो आपके होल नंबर है या आपके जो नेचुरल नंबर है या दूसरे नंबर है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में काउंट हो जाएंगे। इरेशनल नंबर में जो है सिर्फ आपका √2 हो गया, √3 वगैरह हो गया, ऐसे नंबर ही आपके काउंट होते हैं। और अगर हम इसको कंप्लीट कैटेगरी में डिवाइड करें दोनों को, तो इसे क्या कहेंगे, हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर में सारे के सारे आपके जो नंबर है वो काउंट हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद एक यहाँ पे टेस्ट है कि हाउ वी कैन चेक कि नंबर इज़ प्राइम और नॉन प्राइम। ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि वहाँ पे कहा जाता है कि फाइंड आउट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को फाइंड करने का मेथड क्या है, आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे आप जो प्राइम नंबर को चेक कर सकते हो कि नंबर वो प्राइम आपका है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 193 है। ठीक है। अब 193 चेक करना है कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम है। आप ये देखो कि 193 के जो नियर अबाउट जो कंप्लीट स्केयर है, जैसे यहाँ पे 196 है, ये किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है। तो 14 स्केयर कितना होता है आपका, 196। अब 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, जैसे आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13, बस 14 से पहले पहले वाले आप क्या करो, उस नंबर को उससे डिवाइड करके देख लो। अगर वो किसी से भी इससे डिवाइड नहीं होता तो वो क्या होगा, ये आपका प्राइम नंबर बन जाएगा। अगर डिवाइड हो गया तो फिर वो क्या होगा, फिर आपका वो नॉन प्राइम नंबर होगा। फिर से सुन लो, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका नंबर होगा उसके नियर अबाउट आप कंप्लीट स्केयर देख लो। कंप्लीट स्केयर देखने के बाद उससे पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर हो गए, आप उस वैल्यू को उनसे डिवाइड करके देख लो। अगर वो उनसे डिवाइड हो गया तो वो क्या आपका नॉन प्राइम नंबर है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो क्या है, आपका वो प्राइम नंबर है। ठीक है। मतलब वो किसी भी टेबल पे वो डिवाइड आपका नहीं हो रहा। ठीक है जी। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद जो एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला जो कंसेप्ट आपका आ जाता है, और एक हमारा इंडियन सिस्टम है वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला। ठीक है। अब एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। प्लेस का मतलब होता है कि कौन से प्लेस पे है, फेस मतलब वैल्यू कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर है 97321। अब अगर मैं फेस वैल्यू ऑफ 3 की बात करूं तो इसकी फेस वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। प्लेस की बात करूं तो 3 को लिख के इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने क्या कर दो आप, यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये क्या हो जाती है, आपकी प्लेस वैल्यू आ जाती है। और इसमें कोई क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, अगर थोड़ा इजी लेवल हो तो पी स्टेट का, तो उसमें जैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आप जैसे जो नंबर है उसमें पहले आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर लो, मतलब देख लो, फेस वैल्यू देख लो, और फिर दोनों को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ठीक है जी। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ कि डिजिट फॉर्मेशन, हम कैसे कोई नंबर फॉर्म करते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है आपका ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपका पहले ये वंस आ गया, फिर ये टेंस आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 आ गया, फिर लाख आ गया, फिर 10 लाख आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर करोड़ आ गया। ठीक है। फिर 10 करोड़ आ गया। इस तरीके से आप नंबर को राइट करते हो, जैसे लास्ट से आप करते रीड करते हैं, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। ठीक है। लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, आप इस तरीके से राइट करते हो। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, आपका इंडियन सिस्टम होता है न्यूमरेशन का। अगर आप ऐसे काउंट नहीं करते, आप इसे मिलियन ट्रिलियन में काउंट करते, तो वो कौन सा बन जाता है आपका, इंटरनेशनल। और वो कैसे करते हैं, जैसे ये आपका
वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, फिर ये 100,000 हो गया। उसके बाद फिर लैख नहीं आना, यहाँ पे क्या आएगा, फिर आपका मिलियन आ गया, ठीक है। ये 10 मिलियन आ गया, फिर ये 100 मिलियन आ गया। इस तरीके से नंबर को जो है वो आपका रीड किया जाता है, ठीक है जी। तो जो ये लैख जो करोड़ इन्वॉल्व होते हैं वो आपका इंडियन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और जो आपके ये मिलियन ट्रिलियन वगैरह है वो आपके इंटरनेशनल में आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। उसके बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने बताई थी, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया है कि 92347 है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 9 की यहाँ पे क्या आ गई, 9 आ गई, और 2 की क्या आ गई, 2 आ गई, 3 की क्या आ गई, 3 आ गई। ये आपकी फेस वैल्यू होगी। उसके बाद प्लेस वैल्यू की कौन से नंबर पे कौन सी डिजिट पे वो नंबर है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ ज़ीरो लगा देनी है। थोड़ा कन्फ्यूज़ करके बताया हुआ है तो इतना नहीं करना। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 के साथ जितने भी यहाँ पे नंबर हो जाएंगे तो ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी, मतलब कौन से प्लेस पे वो वैल्यू है, ठीक है जी। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो डिफरेंस है आप इजली जो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका नंबर सिस्टम भी हो गया, उसके बाद प्लेस वैल्यू भी हो गया, इंटरेक्शन सिस्टम भी हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके डिजिट फॉर्म करना, ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन या फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आप इसके लिए ध्यान से सुन लो। जो आपका नंबर है 1 से शुरू होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद यहाँ पे 10 आता है। अब अगर इन से जो नंबर है इनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू देखनी हो तो क्या होगी, 1 होगी। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी होगी तो क्या होगी, 9 होगी। अगर मैं 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ, जैसे 10 है, 10 से करते करते अब जो आपकी काउंटिंग है 99 तक तो ये चलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 2 डिजिट आपके यहाँ तक है, तो इसमें जो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो क्या बन गया आपका, ये 99 बन गया। और अगर स्मॉलेस्ट पूछोगे 2 डिजिट का तो वो क्या बन जाएगा आपका, ये 10 बन जाएगा। तो बस आपने 0 और 9 ही लगाना है। अगर 3 डिजिट का पूछ ले तो 999, और स्मॉलेस्ट क्या हो गया आपका, 100 हो गया। 4 डिजिट का पूछ ले तो 4 जो है इस तरीके से आपके ग्रेटेस्ट हो गया, और स्मॉलेस्ट क्या हो गया आपका, ये 1000 हो गया। मतलब जो स्मॉलेस्ट है उसके साथ 1 के साथ 0 लगानी है, और जो ग्रेटेस्ट है वहाँ पे 9 के अलावा और कुछ नहीं राइट करना, बिकॉज 9 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो उसमें जितने भी आपने इसका फॉर्म करना है, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, आप इस तरीके से जो है वहाँ पे राइट कर सकते हो। होप ये चीज़ आपको ये भी क्लियर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऐसे कोई अप्लाई करना नहीं आता, बट कई बार ये पूछ लेता है कि एमसीक्यू में बना के कि प्रॉपर्टी कौन सी है। अब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जिससे किसी नंबर में कोई चेंज ना आए, जिससे किसी नंबर में कोई चेंज ना आए। जैसे 5 है, अब मैं 5 को 5 ही लिखना चाहता हूँ, बट इसके ऊपर मैंने कोई एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें अगर मैं 0 ऐड कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। तो 5 यहाँ पे क्या होगी, आइडेंटिटी हो गई। अगर मल्टीप्लाई की बात कर लें, जैसे 5 × 1 है तो आंसर कितना आ गया, 5, मतलब सेम नंबर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में और डिवीजन में क्या है आपकी, 1 आइडेंटिटी है, और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी क्या है आपकी, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव मतलब ऐड करना, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। अब इसमें चाहे आप a+0 कर दो, चाहे 0+a कर दो, आंसर क्या रहेगा आपका, ये ए रहेगा। इस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव का इन्वर्स मतलब ऐड का इन्वर्स करना है, इन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट। अब अगर प्लस वाली कोई वैल्यू है तो आपसे क्या कर दोगे, माइनस की वैल्यू लिख दोगे। जैसे 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। जब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मतलब उसको उल्टा के लिखना। अगर माइनस है तो क्या उसका एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। मतलब उसका साइन ही चेंज एक तरीके से करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव में जैसे आपको बता ही दिया कि 1 है, तो चाहे ए को 1 से कर लो, चाहे 1 × a कर लो, आंसर क्या रहेगा उसका,
ए रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आता। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर लें तो उसमें क्या होगा कि जैसे 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। मतलब उसको उल्टा के लिखना, उसका रेसिप्रोकल करना। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो चाहे तो आप a+b इंटू सी, सॉरी, प्लस सी, और चाहे a+b+c, चाहे ये कर लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आप चाहे स्टार्टिंग वाले 2 को सॉल्व करने के बाद थर्ड को ऐड कर लो, चाहे लास्ट वाले 2 को ऐड करने के बाद फिर फर्स्ट वाले को ऐड कर लो, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और सेम एज चीज़ ये एडिशन में है, जहाँ पे प्लस का साइन है, और जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है वो हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव में आ जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ये आपके पास ये वैल्यू है a/b+c, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो पहले क्या हो जाएगा, a/b, फिर प्लस a/c। ये भी सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर दो। तो ये कौन सी होती है आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपकी होती है। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करता, तो आए जो आपका यहाँ तक जो टॉपिक है ये आपका कवर हो गया। उसके बाद जो आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गया, या आपका ये प्लेइंग विद नंबर रह गया, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।